फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान क्लास 6 से, जिसका बच्चों आज हम अंतिम चैप्टर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा विज्ञान क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है, जो है बच्चों चैप्टर नंबर 14। क्या है बच्चों? चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है बच्चों ब्रह्मांड। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। प्रस्तावना: आकाश में सूर्य, तारे, चंद्रमा आदि दिखाई देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आकाश में क्या है? सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि बच्चों दिखाई देते हैं। ये सभी आकाश में विद्यमान रहते हैं, इन्हें आकाशीय पिंड कहते हैं। इनके अतिरिक्त और भी आकाशीय पिंड जैसे पृथ्वी ग्रह, धूमकेतु, तारामंडल, उल्का पिंड तथा उल्का पिंड होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम क्या देखते हैं? आकाश में तारे, चंद्रमा, सूर्य आदि ये सभी आकाश में विद्यमान रहते हैं, इन्हें हम आकाशीय पिंड कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी बच्चों आकाश में कुछ आकाशीय पिंड जैसे पृथ्वी ग्रह, धूमकेतु, उल्का तथा उल्का पिंड आदि है। पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर का विशाल वायु रहित क्षेत्र, जिसमें सभी आकाशीय पिंड विद्यमान है, अंतरिक्ष कहलाता है। इनमें किसी भी प्रकार की हवा नहीं है, नहीं बादल है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतरिक्ष में कोई भी प्राणी नहीं रहता है। अब पढ़ते हैं बच्चों ब्रह्मांड। रात को आकाश में प्रकाश की एक दूध या सफेद लंबी पट्टी दिखाई देती है, जिसे आकाशगंगा कहते हैं। इटली के खगोल शास्त्री गैलीलियो ने सबसे पहले दूरबीन द्वारा देखकर बताया कि वास्तव में करोड़ों टिमटिमाते तारों का विशाल पुंज है। इसे हम मंदाकिनी कहते हैं। सौर परिवार और सभी तारे जो हमें दिखाई देते हैं, गैलेक्सी का एक भाग है। सभी गैलेक्सी तारों का बच्चों एक विशाल पुंज है। क्या है? सभी गैलेक्सी तारों का एक विशाल पुंज है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों? आप चित्र में पृथ्वी और हमारे आकाशीय पिंडों को देख सकते हैं। सभी गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड की रचना करते हैं। समस्त ब्रह्मांड में गैलेक्सियां फैली है। ब्रह्मांड एक विशाल क्षेत्र है, जिसमें पृथ्वी और सभी आकाशीय पिंड बच्चों विद्यमान है। पृथ्वी वायुमंडल के ऊपर अंतरिक्ष में सभी आकाशीय पिंड असंख्य तारों के समूह को हम गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा गैलेक्सी का ही बच्चों एक भाग है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी आकाशगंगा है, जिसे हम मंदाकिनी कहते हैं, वो गैलेक्सी का ही बच्चों एक भाग है। ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सियां होती है। तो क्या है बच्चों? जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें करोड़ों गैलेक्सियां हैं। पृथ्वी भी ब्रह्मांड का एक आकाशीय पिंड है। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी भी क्या है? ब्रह्मांड का एक आकाशीय पिंड है। एक बड़े आकार का गुब्बारा लेते हैं, गुब्बारे को थोड़ा फुलाते हैं। इसी सतह पर चारों ओर कुछ न दूरियों पर काले स्केच पेन से 8-10 बिंदु लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों, गुब्बारे को लेकर फुलाते हैं और उसके चारों ओर स्केच पेन से 8-10 बिंदु बनाते हैं। अब गुब्बारे को और अधिक फुलाते हैं और हम देखते हैं गुब्बारे का आकार बढ़ता है तथा गुब्बारे को लगे बिंदुओं के बीच की दूरी भी बढ़ती है। वैज्ञानिक ने पता लगाया कि ब्रह्मांड भी फैलता जा रहा है। सभी गैलेक्सियां गुब्बारे को लगे काले बिंदुओं की तरह एक दूसरे के बच्चों दूर होती जा रही हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को बच्चों खगोल शास्त्री कहते हैं। ब्रह्मांड की रचना: खगोल शास्त्र के अनुसार 15 खरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड संपूर्ण पदार्थ द्रव के द्रव्यमान के रूप में केंद्रित था। इस द्रव्यमान में विस्फोट के कारण इसके कण विभिन्न दिशाओं में बिखर गए। यह कण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समीप आ गए और गैलेक्सी की बच्चों रचना हुई। इसमें तारे और ग्रह होते हैं। इन गैलेक्सियों के मिलने से ब्रह्मांड की रचना हुई। सभी गैलेक्सियां बड़ी तेजी से बच्चों फैल रही है। तो प्यारे बच्चों, ब्रह्मांड में विस्फोट होने के कारण इसके कण दूर हो गए और गैलेक्सी की रचनाएं हो गई। और बच्चों, गैलेक्सी के मिलने से बच्चों किसकी? ब्रह्मांड की रचना हो गई। अब पढ़ते हैं बच्चों तारा और ग्रह। शाम होते ही अंधेरा घेरने लगता है और धीरे धीरे आसमान पर तारे दिखने लगते हैं। तारे चमकीले बिंदुओं की तरह टिमटिमाते हुए बच्चों दिखाई देते हैं। क्योंकि यह बहुत दूर है, यह स्वयं के प्रकाश से
प्रकाशित आकाशीय पिंड है। तारे चमकती हुई गैसों के विशाल पिंड बच्चों होते हैं। तारे सफेद दिखाई देते हैं, लेकिन सभी तारे सफेद नहीं होते। कुछ नारंगी, लाल, नीले रंग के होते हैं। पृथ्वी के बहुत दूर होने के कारण हमें इनकी ऊष्मा का अनुभव नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम पृथ्वी पर से देखने पर तारों को इस प्रकार देखते हैं, और बच्चों दूरबीन से देखने पर तारों को बच्चों हम इस प्रकार देखते हैं। ग्रह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तारे दिन में नहीं दिखाई देते हैं। एक नीले रंग का मोटा और बड़ा कागज लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, एक नीले रंग का मोटा और बड़ा कागज लेते हैं। एक सफेद कागज लेते हैं। सफेद कागज में छोटे छोटे तारों की आकृति बनाकर काट लेते हैं। कागज के इन तारों को नीले कागज पर थोड़ी थोड़ी दूर पर चिपका देते हैं, और दूर से देखने पर सभी तारे स्पष्ट रूप पर दिखाई देते हैं। अब इसी प्रकार के तारे बनाकर एक मोटे सफेद कागज पर चिपकाते हैं, और फिर दूर से देखने पर तारे बच्चों दिखाई नहीं देते। दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण तारों की चमक दिखाई नहीं देते, परंतु कभी कभी जब दिन के समय कम प्रकाश है तो तारे दिखाई देते हैं। जैसे पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय तारे दिख जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों, ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा, जिसे हम बच्चों सौरमंडल कहते हैं। सूर्य आकाशगंगा तारा है जो अन्य तारों से बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे निकट है। तो प्यारे बच्चों, सूर्य भी क्या है, आकाशगंगा का एक तारा है, जो क्या है बच्चों, पृथ्वी के निकट होने के कारण बड़ा दिखाई देता है। सूर्य का अपना सौर परिवार है। सूर्य और इसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले सदस्य ग्रह आदि मिलकर सौर मंडल बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सूर्य को देख सकते हैं, और इसके चारों तरफ इसके पास आप ग्रह देख सकते हैं। इसे बच्चों सौर मंडल कहते हैं, जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और प्यारे बच्चों, ग्रह क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौर परिवार में सूर्य और 8 ग्रह, उनके उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और क्षुद्र ग्रह होते हैं। तो प्यारे बच्चों, सौर परिवार में क्या है, सूर्य होता है, सूर्य के 8 ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, धूमकेतु, उल्काएं और बच्चों क्षुद्र ग्रह होते हैं। ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा अपने अक्ष पर घूमते भी हैं। सूर्य का प्रकाश ग्रहों में पड़ता है, जिनके कारण वे चमकदार दिखाई देते हैं। ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं। यह प्राकृतिक तथा कृत्रिम हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, और जो सूर्य के साथ साथ ग्रहों की परिक्रमा भी करते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। ये प्राकृतिक या कृत्रिम दो प्रकार के हो सकते हैं। तारों में स्वयं का प्रकाश होता है। तो तारों में क्या होता है बच्चों, अपना खुद का प्रकाश होता है। ग्रहों में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से बच्चों चमकते हैं। और ग्रहों में क्या है बच्चों, अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तारे टिमटिमाते हुए बच्चों दिखाई देते हैं। तारे ग्रहों की अपेक्षा बहुत दूर और आकार में बच्चों बड़े होते हैं। पृथ्वी में आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी करोड़ों किलोमीटर से भी अधिक है, जिसे मीटर अथवा किलोमीटर में व्यक्त करना सुविधाजनक नहीं है। इनके बीच की दूरी का मापन विशेष मात्रक, खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष या पार्सेक में बच्चों किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो क्या है, पृथ्वी से क्या है, आकाशीय पिंडों की दूरी करोड़ों किलोमीटर से भी अधिक है, इसलिए इनका मात्रक इनको किलोमीटर में नहीं मापा जाता, इन्हें खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष या पारसेक में मापा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी एक खगोलीय मात्रक कहलाती है, जिसकी माप 1.49 गुना 10⁻11 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष बराबर एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी, यानी कि 3 लाख गुना 356 गुना 24 गुना 60 गुना 60, यानी कि बच्चों कितनी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, तो 94 खरब 60 अरब 880 करोड़ किलोमीटर होती है। तो कितनी, 94 खरब 60 अरब 80 करोड़ किलोमीटर है, यानी 9.4 गुना 10 की पावर
10 की पावर 12 किलोमीटर लगभग है। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 500 सेकंड में पहुंचता है। इस प्रकार पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 500 प्रकाश सेकंड है। उल्का और उल्का पिंड। कभी कभी रात के समय आकाश में कोई चमकता बिंदु चमकीली रेखा खींचता हुआ गायब हो जाता है, इसे तारा टूटना कहते हैं। जैसा आप बच्चों यहाँ चित्र में ये देख सकते हैं। लेकिन तारे कभी टूटते नहीं है। टूट कर गिरने वाले ये आकाश पिंड तारे नहीं है, ये उल्काएं होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये जो टूट कर गिरने वाले पिंड होते हैं ये तारे नहीं है, ये उल्काएं होते हैं। ये बड़ी तेज गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और हवा से रगड़ खाकर जल उठते हैं। उनका यह जलना ही टूटते हुए तारे जैसा बच्चों नजर आता है। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ चित्र में उल्काएं देख सकते हैं और यहाँ पर ये उल्का पिंड का बच्चों बड़ा आकार भी देख सकते हैं। आसमान से गिरी हुई सभी उल्काएं पृथ्वी तक नहीं पहुंचती। उनमें से अधिकांश रास्ते में ही हवा की तरफ से जलकर नष्ट हो जाती हैं अथवा भाप और धूल बन जाती हैं। लेकिन जब कोई उल्का पूरी तरह नहीं जल पाती तो वह पृथ्वी पर गिर जाती है और उसके अवशेष को उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उल्का पिंड। आगे देखते हैं बच्चों धूमकेतु या पुच्छल तारा। धूमकेतु एक तारा है जिसकी धुएं जैसी लंबी चमकदार पूंछ होती है, इसलिए इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं। आप धूमकेतु को बच्चों यहाँ चित्र में देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले लोग इसको देखकर भयभीत हो जाया करते थे। इसके दिखाई पड़ने पर विनाश का सूचक समझते थे। अब लोगों को इसकी वास्तविकता का ज्ञान हो चुका है। पुच्छल तारा गैस और धूल से बना होता है जिसके दो भाग सिर और पूंछ होते हैं। धूमकेतु की पूंछ तभी बनती है जब सूर्य के नजदीक आ जाता है, तब इसे देखना संभव होता है। इसकी पूंछ हमेशा सूर्य के बच्चों विपरीत दिशा में बनती है। कुछ धूमकेतु 1910, शूमेकर, लेवी 1992, याकुताके 1996, हैली-बॉब 1997, हैली धूमकेतु 76 वर्षों बाद 1986 में पुनः देखा गया था। तो पहले बच्चों लाइट धूमकेतु 1986 में देखा गया था। प्रकाश वर्ष का मान 9.4 × 10 की पावर 12 किलोमीटर है। उल्का टूटते हुए तारे हैं जो वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं। उल्का का अवशेष भाग जो वायुमंडल में जलने के पश्चात पृथ्वी पर गिर जाता है बच्चों, उसे हम उल्का पिंड कहते हैं। प्रत्येक तारा चमकती हुई गैस का एक गोला होता है। कुछ तारे सूर्य से 1000 गुना बड़े तथा कुछ सूर्य से बच्चों छोटे होते हैं। सूर्य जलती हुई आग का बच्चों एक गोला है। क्या है बच्चों? सूर्य जलती हुई आग का एक गोला है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 109 गुना बड़ा है। तो पहले बच्चों सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना अधिक है। सौर परिवार की आकृति उल्टी तस्तरी जैसी होती है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर लगभग एक ही तल पर परिक्रमा करते हैं, जबकि प्लूटो एक अलग तल पर परिक्रमा करता है। समस्त ग्रहों में शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। सौर से पहले इसे पूर्व दिशा में तथा सूरज के बाद पश्चिम दिशा की ओर देखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वो हमारा शुक्र है। बुध, शुक्र और मंगल ग्रह चट्टानों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण ग्रह जमी गैसों फ्रोजन गैसों से बने हैं। यम ग्रह चट्टानों और बर्फ से बना है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह यम और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यम का व्यास 3600 किलोमीटर, बुध का व्यास 4800 किलोमीटर और सबसे बड़े ग्रह का व्यास 1,42,800 किलोमीटर है। कितना है बच्चों? 1,42,800 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों, आज क्या है, हमने अपना क्लास 6 का अपना अंतिम चैप्टर बच्चों कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए आपको सभी चैप्टर बच्चों अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।